मेरा एक मासूमाना सवाल है, ये कराची अंडरपास जो करीमाबाद अंडरपास है, यूनिवर्सिटी रोड है, ऐसे बहुत से तरक्याती मंसूबे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, वो भी तो नहीं खत्म कर पा रही कराची खोदने के बाद, और अगले 5 से 10 साल में खत्म होते नजर नहीं आ रहे। जबकि जो आपने सदर की इस ग्रीन लाइन की बात की है, इस मंसूबे की, नून लीग का कहना यह है कि अगर आप काम में रुकावटें ना डालें, क्योंकि काम आपने रुकवा दिया है, तो ये 2026 नवंबर में हम खत्म कर देंगे। तो ये भी एक इशू है। दूसरा, आपने केएमसी की दुकानों की बात की कि सेंट्रल कराची के अंदर क्या एमकेएम पाकिस्तान का इतना पावर है कि वो 7,000 दुकानें आप तोड़ना चाहते हैं, अदलिया की हुक्म मौजूद है मगर आप नहीं तोड़ सके क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान रुकावट है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों का पूरा जवाब देता हूँ। करीमाबाद अंडरपास इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में, नहीं तो नवंबर के मिड में आपको मिल जाएगा। अगस्त की बारिशों की वजह से पानी इसमें भर गया था। उससे पहले एक इशू इसमें ये था कि इसमें नीचे नीचे वाटर बोर्ड की कुछ लाइनें जा रही थी, सीवरेज की लाइनें जा रही थी, जिसका ब्लूप्रिंट इनके पास नहीं था। आप देखें, ये काम किए हुए हैं मुस्तफा कमाल साहब के दौर के, या उससे पहले मेयर जो भी थे उनके दौर के, आप जमात इस्लामी कह लें, या उससे पहले तो फारूक काम ही साहब कह उन्हीं लें। दौर में हुए हैं, इनके उनका क्लेम ही है। नहीं नहीं, देखें, ये देखें, ये बात जहाँ पर आके करते हैं तो काम तो उन्हीं को करना था ना, जो मेयर है। अगर जमात इस्लामी का मेयर तो उसको काम करना है, जब मुस्तफा कमाल साहब आए तो उनको काम करना है, उसके बाद वसीम अख्तर साहब आए तो उन्हीं को काम करना है। तो शहर ने तो इनको हर वक्त एक मौका दिया काम करने के लिए, लेकिन काम तो नहीं हुआ। मैं इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ। 14 सीटें उनको नेशनल असेंबली में इस शहर ने दी, और काफी इज्जत इस शहर ने उनको दी। उसके बाद वो एक रात आके इस शहर में नहीं रहे। इस शहर के साथ तो इतना ज्यादा सौतेलापन यहाँ के रहने वालों ने शहजाद भी भाई, किया है, आपको दूसरे लगता लोगों है ने भी वो इस किया है। शहर ने दी थी 14 सीटें? देखिए, ये तो फिर एनकेएम को भी 22 सीटें मिली है। मैं इससे भी सवाल कर लेता हूँ आपसे कि इसमें से 21 सीटें बिल्कुल ऐसे ही आपका है। क्या ख्याल है कि वो उनको मिली है? और आपने कहा कि एनकेएम इतनी पावरफुल है कि 7,000 दुकानें रोक ले, तो भाई जो 21 सीटें ले सकता है वो 7,000 दुकानें क्या चीज है, पूरे शहर जब ले सकता है। तो आप समझदार आदमी है। अब आ जाए पीएमएलएन की बात पे। पीएमएलएन को अब ख्याल आ रहा है कि 2013 का मंसूबा 2015 में अगर मुकम्मल कर लेते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। भाई 2017 में कर लेते, नौबत ही नहीं आती। 2018 में कर लेते, नौबत ही नहीं आती। फिर 3 साल इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने काम नहीं किया, उनको उनको साइड में कर देते हैं। फिर दोबारा 2022 के अंदर आप दोबारा इस मुल्क में मुसल्लत हो गए पीएमएलएन शहबाज शरीफ की सूरत में 22 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद 22 अप्रैल से लेके 2024 तक आपको ख्याल नहीं आया। आज 2025 के अंदर मुर्तजा साहब ने कुछ एतराजात उठाए तो उसको आप लेके ब्लेम गेम कर रहे हैं, और आप हमें बता रहे हैं कि काम किस तरीके से होगा। आप हमें सिखा रहे हैं कि कराची की इंडस्ट्री आपने 1990 के अंदर यहाँ बर्बाद की और उठा के ले गया पंजाब। आप हमें बता रहे हैं कि कराची ठीक कैसे होगा, या सिंध ठीक कैसे होगा। आप हमें मौका कब देते हैं? आप हमें काम कब करने देते हैं? आप जाके सियासतें करते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है, आप जाके बैठ के एमकेएम के साथ सियासत करते हैं। अगर एमकेएम काम करने पे आती है तो आप किसी और जमात के साथ मिलकर सियासत करते हैं। तो आपने तो इस सूबे और शहर के साथ सियासत ही की है। आपने पूरा लाहौर बना दिया। ठीक है, मेरा शहर है। आपने पूरा मुल्तान बना दिया, आपने पूरा इस्लामाबाद बना दिया। तो ये शहर भी आपका है। ये शहर आपको 67% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसमें जितना आप पैसा लगाएंगे, जितनी चीजें लगाएंगे, ये शहर आपको मजीद वो करके देगा। लेकिन सियासत की बुनियाद पे कि भाई अगर पीपल्स पार्टी काम कर लेगी तो कल लोग इनको सीटें दे देंगे, नशिस्तें दे देंगे। आज पीपल्स पार्टी के अंदर उर्दू स्पीकिंग शामिल हो गए ना। आज पीपल्स पार्टी में पहले भी 4-5 लोग थे, अब तो पूरा शहर में काफी लोग पीपल्स पार्टी में आपके सामने शमूलियत अख्तियार किए। एमकेएम के भी लोग जो जीते हुए नेशनल असेंबली थे, एमपी की सीट जीते हुए थे, डिफरेंट नशिस्तें जीते हुए थे, हम लोग खुद इस शहर के लोग, हमने पीपल्स पार्टी को शमूलियत अख्तियार की ताकि हम इस जमात के अंदर बैठ के अपनी बात मनवा सकें। ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब के साथ बैठ के हम ये बात नहीं करेंगे कि जी ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए या ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो उनको ये बताएंगे कि सर इसमें काम करना लाजमी है, इसमें चीजों में हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शहर ने हमें भी अब इख्तियारात से नवाजा है। तो हमारे पास ये मौका है, इस मौके को हमें जाया नहीं करना है। इस मौके को अवेल करके इस शहर को, देखिए सब कुछ ठीक हो सकता है। हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें रूल्स पे चलना पड़ेगा। इसी एमकेएम ने चाइना कटिंग भी की, इसी एमकेएम ने पोषण माफिया भी बनाए, चौथे 5वें फ्लोर भी डाले, इसी एमकेएम ने जगहों पे जाके कब्जे भी किए हैं। तो भाई ये जो बात करते हैं ब्लेम गेम की कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, मैंने नून लीग की भी आपको चेहरा दिखा दिया कि 90 से लेके 2000 और उसके आगे वाले एरा में इन्होंने क्या तमाम बिजनेसमैन के साथ ये नवाज शरीफ साहब मिलते थे और इनको पंजाब ले शेखोपुरा में इंडस्ट्री लगाने के लिए दी गई। मेरा पोर्ट सिटी कराची है भाई, मेरा माल उतरता है कराची में मटीरियल, मेरी इंडस्ट्री यहाँ पर थी, यहीं से तैयार होता है, यहीं से चढ़ जाता। अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे और लगते हैं। यही वजह है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्री में। इंडिया आगे चला जाता है, हम अपने माल को